Hello intelligence, this is Mandisha Khan and welcome back to my channel। इस लर्निंग सेशन से हम लोग समझने वाले हैं अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। इस वीडियो से हम क्या समझेंगे ना कि किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में बदलाव आया, वातावरण में बदलाव आया, जिससे हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीवन में बदलाव आया। ठीक है, तो चलिए उससे पहले समझते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे एजेस जैसे कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक को समझा था। जो अब तक का चैप्टर चला रहा है ना हमारा, उस चैप्टर में जो पैलेलिथिक टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हम लोगों ने क्या समझा कि भाई हंटर गैदरर्स कौन थे, वो कहाँ रहा करते थे, और आखिर में कि उन्होंने क्या कि आग की डिस्कवरी कर ली थी, आग जलाना सीख गए थे। इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, मेसोलिथिक टाइम पीरियड पर एंट्री मारने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट। Around 12,000 years ago, climate became warmer। आज से लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ था ना, धरती धीरे धीरे गर्म होने लगी। देखिए, जो पैलेलिथिक टाइम पीरियड था ना, उस वक्त हमारी धरती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे मेसोलिथिक टाइम पीरियड पर हमारी धरती गर्म होने लगती है। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, अर्थ, और ये है हमारा सन। ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है। पैलेलिथिक टाइम पीरियड पर क्या था ना कि हमारा पूरा धरती बर्फ से ढकी हुई थी, हर जगह ग्लेशियर ही ग्लेशियर थे। ठीक है, और जब ये सूरज की रोशनी हमारे धरती पर पड़ती थी तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती थी, है ना, वापस मुड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि सादा जो बर्फ होता है वो मिरर का काम करता है, चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस से स्पेस में भेज देता है। ठीक है, तो वापस में स्पेस में चली जाती थी। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारे वातावरण में ना चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस? धीरे धीरे क्या होता है कि ये बर्फ पिघलने लगते हैं। ठीक है, अब जब ये बर्फ पिघलती है ना, तो उससे क्या होता है, जब ये सूरज की रोशनी आती है यहाँ पर हमारे धरती पर, ठीक है, तो सूरज की रोशनी धरती पर आई, बर्फ पिघलने लगे, जिसके कारण अंदर की जो ज़मीन है वो बाहर आ जाती है, और पानी जो होता है, जो नदी समुद्र, वो क्या होते हैं, बहने लगते हैं, नदी समुद्र बन जाते हैं। तो जो ये मिट्टी है जो बाहर निकली, और ये पानी जो समुद्र वगैरह है, ये बिल्कुल बर्फ़ के ना अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, बर्फ़ क्या कर रहे थे कि मिरर की तरह सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये मिट्टी और ये पानी क्या करने लगते हैं ना, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, सोखने लगते हैं सूरज की रोशनी को। जिससे क्या होता है, जिससे हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो पृथ्वी है धीरे धीरे गर्म होने लगती है, और जो मिट्टी है ना, सूरज की रोशनी पड़ने से इस पर घास उगने लगते हैं। फिर क्या होता है, हर जगह क्या है, बिल्कुल हरा हरा कारपेट बिछ जाता है। ठीक है, हरा हरे ग्रासलैंड हो जाते हैं। ग्रासलैंड मतलब क्या, घास के मैदान, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ग्रासलैंड डिवेलप्ड इन मेनी एरियाज। बहुत जगह क्या होता है, ग्रासलैंड उगने लगते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला हमें, तो एनिमल्स इंक्रीज्ड, डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, है ना। क्या होता है, अब घास उगने लगे। जब घास उगने लगे ना, तो घास खाने वाले जानवरों की तादाद भी बढ़ने लगी। कौन कौन से जानवर, जैसे कि डियर थे, एंटीलोप थे। एंटीलोप कौन है, तो एंटीलोप हिरन के जैसे दिखने वाले एक जानवर है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो जैसे जैसे घास बढ़े, तो जो डियर थे, एंटीलोप थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारा खाना तो आ गया, है ना। फिर जो बकरी थी, उन्होंने क्या बोला कि भाई घास ये तो मेरा फेवरेट फूड है। और पीछे पीछे क्या है, शीप और कैटल भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब इन सारे के सारे जानवरों की तादाद क्या है, घास के उगने पर क्या होने लगी, बढ़ने लगी, है ना। चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, जो डॉट से उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हुआ, पहले हमारा क्लाइमेट ठंडा था, फिर गर्म होने लगा। गर्म होने के कारण उसमें घास उगने लगे, और फिर जैसे ही घास उगे ना, उसके चलते क्या है, जानवरों की तादाद बढ़ने लगी, है ना। जाहिर सी बात है, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें खाना मिलेगा तब हम सर्वाइव कर पाएंगे, बच पाएंगे, और अगर हमें खाना ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे बचेंगे, है ना। तो जैसे जैसे उनका खाना बढ़ा, तो एनिमल्स की तादाद भी बढ़ने लगी। अब जब ये एनिमल्स की तादाद बढ़ी ना, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हम जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे ना, उसमें हमें एक चुनौती देखने को मिली। कैसे चुनौती देखने को मिली हमें, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि पुराने टाइम पर अगर हम बात कर ले, पैलेलिथिक टाइम पर, उस वक्त पर क्या था कि बड़े बड़े जानवर होते थे, मैमथ होते थे जो हाथी की तरह होते, राइनोसेरस होते थे। तो क्या होता था ना कि बड़े बड़े जानवर थे तो हम उनको मारते थे और लंबे टाइम तक उन्हें चलाते थे, खाना लंबे टाइम तक चलता था। लेकिन मेसोलिथिक टाइम पीरियड पर जैसे जैसे बदलाव आए, छोटे छोटे जानवर और फुर्तीले जानवर की तादाद बढ़ने लगी। अब हमारे लिए क्या है ना, हंटिंग करना मुश्किल होता जा रहा था, है ना। बार बार हंटिंग करना पड़ता था क्योंकि जानवर छोटे हैं और फुर्तीले भी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर हम मानव ने क्या करा,
तो हंटर्स बिगैन टू ऑब्जर्व एनिमल्स फूड हैबिट्स एंड ब्रीडिंग सीजन। फिर हम लोगों ने क्या करा ना, शिकार करने के बजाय एनिमल्स को ऑब्जर्व करना चालू कर दिया। हम लोगों ने देखा कि आखिर ये खाती क्या है, ठीक है। हम लोगों ने हिरन का पीछा करा, देखा कि हाँ भाई ये क्या कर रही है, ये तो घास खाती है। हमें समझ में आया कि हाँ हिरन घास खाती है, ठीक है। फिर हमें ये समझ में आया कि हाँ भाई जो जानवर होते हैं उनका अलग अलग सीजन होता है आने का, है ना। जैसे कि हिरन की बात कर ले तो वो आपको मॉनसून में या स्प्रिंग में जो बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, पानी वगैरह होते हैं, तब क्या है कि हिरन उस मौसम में हमें देखने को मिलती है। बाकी दूसरे मौसम में तो सूखे पड़ जाने पर तो वो कहीं और चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सीज़न को समझा कि हाँ इस सीज़न में क्या है कि हिरन वगैरह आती है। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके ब्रीडिंग सीज़न को समझा कि हाँ भाई, हम इंसान ने समझा कि हाँ कि भाई जो हिरन है ना या कोई भी जानवर, उन सबका अलग अलग ब्रीडिंग सीजन होता है। मतलब वो बच्चे देती हैं, वो बच्चे छोटे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या करा, उनके फूड हैबिट को, ब्रीडिंग सीजन को, जानवर कब आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझने लगे। फिर क्या होता है, हम इंसान के पास नो डाउट चुनौती तो थी कि हाँ भाई अभी तो जानवर, इनको पकड़े कैसे, बार बार पकड़ना पड़ता है। लेकिन हम धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे थे। फिर हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया ना, सो दिस हेल्प्ड पीपल स्टार्ट हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। मतलब एक रोज़ क्या होता है, इन सारी मुश्किलों से तंग आकर हम हंटर सोचते हैं कि भाई रोज़ रोज़ कितना शिकार करेंगे। तो हमने क्या सोचा कि चलिए क्या करते हैं ना, क्यों ना हम क्या करें, इस जानवर को पकड़ करके अपने घर में बांध ले, है ना। बेचारी खाती क्या है, घास ही तो खाती है, ला करके दे देंगे, वो वहाँ भी खा लेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर से हर्डिंग का आइडिया सामने आया, सॉरी रियरिंग का, मतलब जानवरों को पालने का जो तरीका है ना, जो आइडिया है वो सामने आता है। और हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, है ना, जिसे हम लोग डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेस्टिकेशन को भी समझेंगे, ठीक है। और क्या होता है, सो फिशिंग आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, और साथ ही साथ मछली पकड़ना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग नदी के पास रह रहे थे उन्होंने क्या करा, मछली पकड़ना वगैरह शुरू कर दिया, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर है ना, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरीके से चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट बदला, जिसके चलते हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई, हमारे जीवन बदल गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपके लिए एक लाइफ लेसन है, ग्रोथ इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। मतलब अगर क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, अगर आप चेंज नहीं कर रहे ना, मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हो। और अगर आप एक ही टॉपिक या एक ही लाइन एनसीईआरटी की रोज पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट टू योरसेल्फ कि आप ग्रो कर रहे हो डेली, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ें और सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह अपने माइंड को रिफाइन कीजिए और लाइफ में शाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।